हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक उसका कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं इसका। और जो ये 7th और 8th क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमें दो पार्ट है, दो पार्ट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें कॉट थीटा गिवन दिया है और हमने इन दो पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें जैसे 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, इस पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें सबसे पहले कॉट दिया है, तो इसका मतलब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। वहीं से हम साइन और कॉस निकालेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज। तो देखिए कैसे निकालेंगे कॉट से हम साइन की वैल्यू। हमें गिवन दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर हमें एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हो तो बाय यूजिंग पाइथागोरस और उसके फार्मूले यूज करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कॉट दिए तो राइट ट्रायंगल बना लीजिए। अब हमें यहाँ पे थीटा दिया है 90 के सामने, जहां पे हमारा थीटा होगा वो साइड हमारी बेस बन जाएगी। इसका ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC। सपोज राइट एंगल हमारा बी पे है, यहाँ पे एंगल मेंशन हमें सी कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ए ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें एंगल जो दिया होता है फिर 90 के सामने वही वाली साइड आपकी बेस बनती है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में। अब देखिए कॉट आ गया 7/8। अब आपको पता होना चाहिए कॉट का फार्मूला क्या है। कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब कॉट का क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका, BC, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, AB इज इक्वल टू 7/8। इसका मतलब BC कितना आ गया हमारे पास 7 के और AB कितना आ गया 8 के। BC आ गया 7 के और ये आ गया 8 के। मैंने आपको वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपको बताया था जब दो साइडें पता है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। वो होती है बेस का स्क्वायर, बेस है 7 के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का कितना है AC, इसको पहले लिख लेते हैं, इसी की वैल्यू निकालनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर हो गया। अब हमें यहां से सिर्फ AC की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए स्क्वायर को राइट से ले जाएंगे तो स्क्वायर दूर जाके रूट हो जाएगा, या जाएगा √113 के स्क्वायर। अलग अलग कर देंगे, 113 अलग कर लिया और के स्क्वायर अलग कर दिया, ये स्क्वायर रूट कट गया, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी AC की वैल्यू क्या जाएगी √113 के। यहां लिख लेते हैं √113 के। तो हमने तीनों साइड्स जो है ट्राइंगल की फाइंड कर दी। दो साइड हमें कॉट से ही पता लगी थी और जो थर्ड साइड है वो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर ली। अब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे साइन और कॉस की बात हो रही है। इट मीन्स हमें इस ट्राइंगल से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा और कॉस थीटा क्या होगा। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको फार्मूले सारे लिखवाए थे स्टार्टिंग में। तो साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √113 के और के कैंसिल आ गया 8 अपॉन √113। और कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 7 के अपॉन 113 के जो है रूट से बाहर, के और के कैंसिल आ गया 7 अपॉन √113। ये हमारे पास साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यू की हेल्प से हम जो है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, 1 प्लस साइन की जगह कितना आ गया, साइन थीटा की जगह 8 अपॉन 113 रूट में, 1 माइनस साइन की जगह फिर से वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन 113 रूट में, अपॉन 1 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन √113
और फिर 1 माइनस कॉस की जगह 7/113। ये जो है हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए आप सिंपली न्यूमिनेटर में जो है आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यह आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी क्या है 1138 अपन इसका स्क्र अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी वो बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आइडेंटिटी यूज कर दी, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 आ जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 113 को 1 से करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये हमारे पास आ गया। हमने इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 113 में से 64 जब जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 जाएंगे तो 64 बचेंगे अपॉन 113। ये 113 और 113 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है ये 113 कैंसिल कैसे हुआ तो उसके लिए देख लीजिए। ये था 49 अपॉन 113 और उसके अपान में है अपान के अपान जब वो तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये 113 ऊपर आ जाएगा अपान 64। ये 113 तो वही आपका आ गया 49/64। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। फिर ये 113 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 49/64। ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, पहले आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालनी है, साइन और कॉस चाहिए वो वैल्यू निकालनी है और फिर फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज पुट करनी है। यहां पे आके आपका आइडेंटिटी लगेगी, यूज ए प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आपने सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट में बोलता है हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमें गिवन ही दिया था कॉट, हमें गिवन कॉट दिया था। अगर हम इसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। इसको लिख सकते, यह हो जाता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखें या कॉट स्क्वायर थीटा लिखें, एक ही बात होती है। इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये इसका आंसर आ गया। एक आपने देखा नोटिस की चीज कि दोनों पार्ट का आंसर जो है वो आपका सेम ही आता है। तो इसका आंसर आपका आ गया 49/64। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। हमें ये गिवन दिया, हमें चेक करना क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले tan की वैल्यू चाहिए, sin की चाहिए, cos की चाहिए, फिर ये सॉल्व होगा। और पहले यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन क्या दिया हमें, गिवन दिया 3 cot a is equal to 4। तो यहां से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें भी cot ही दिया था और cot का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन वहां पे थीटा था, यहाँ पे a है। इट मीन्स हमें a जो है 90 के सामने यहीं पे लेते हैं ताकि ये साइड वाली बेस बन जाएगी। cot का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आ गया 4 के और परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा 3 के। तो देखिए cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया AB, परपेंडिकुलर हो गया BC इज इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब AB कितना हो गया आपका 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K। आगे आप लिखना वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर। दो साइड्स पता लगी, अब हम पहले थर्ड साइड निकालेंगे। तो इसको जल्दी से करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते इसमें। इन राइट ट्राइंगल ABC यूज PGT, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस 4K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3K का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9
25k²। AC इज इक्वल टू √25k²। 25 का रूट होता है 5 और k² का रूट होता है k। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई 5k। तो हमने इसकी जो है तीनों साइड्स जो फाइंड कर ली। अब हमें चेक करना है जो हमें गिवन कंडीशन दी है वो इक्वल है या नहीं। उसके लिए जो है हम पहले वैल्यूज निकालेंगे। हमें उसके लिए साइन, कॉस और tan की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए भी निकाल लेते हैं हम, कॉस ए भी निकाल लेते हैं और tan ए भी। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5k, तो ये हो जाएगा 3/5, k और k कैंसिल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज k और k कैंसिल 4/5 और परपेंडिकुलर बाय बेस 3k अपॉन 4k, k और k कैंसिल क्या आ गया 3/4। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई साइन, कॉस और tan की। अब हम जो है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को चेक करते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है पहले नंबर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan² a। पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है 3/4 और इसका भी जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास हमने tan की वैल्यू पुट कर दी 3/4, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जहां पे स्क्वायर है उसको ऑपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और भी ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan² a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 1 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 1 16, बीच में प्लस है 9 अपॉन 16 में से 9 जाएंगे तो 7 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 दैट इज 25 अपॉन 16। ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। ये मैंने आपको पिछली स्टेप में, पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 16 और 16 जो है कैसे कैंसिल हुए। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 7/25। अब हम cos² माइनस sin² की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं वो अगर इसकी इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे इक्वल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन पर मान लेते हैं। नाउ ये फाइंड करते हैं cos² माइनस sin²। वैल्यूज ही पुट करनी है, हमने वैल्यूज तो पहले निकाल ली थी तभी नहीं की। cos की वैल्यू क्या है 4/5 तो आ गया 4/5 उसका स्क्वायर, sin की वैल्यू क्या है 3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16। आपको अगर कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आपको नियर अबाउट 1 से लेकर 20-25 तक अगर आप स्क्वायर लर्न कर लोगे तो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इसलिए आप 1 से लेकर 25 या 30 तक स्क्वायर जो है लर्न कर लीजिए। 20 तक भी कर लोगे तो फिलहाल 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा उससे भी। और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 25 आ गया, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाए तो कितना बचते हैं 7/25। तो देखिए फर्स्ट भी हमारा 7/25 आया था, सेकंड भी हमारा 7/25 आया। तो इसका मतलब therefore from first and second equations from first and second 1 minus tan² a upon 1 plus tan² a is equal to cos² a minus sin² a। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th वाला भी और 8th वाला भी आपने अच्छे से करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, शॉर्ट ही रखते हैं वीडियो को ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सको। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उस पर लेके आएंगे, फिर आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाऊंगा, उसकी वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर देखते जाइए वीडियो ताकि आपको जो है थोड़ी लॉकडाउन में हेल्प हो और आप अच्छे से कर सको इसको। थैंक यू।